दोस्तों, हम में से अधिकांश लोग अपने भाग्य पर अंधाधुंध विश्वास करते हैं, भाग्य को ही सर्वोपरि मानते हैं। जब भी कोई दुख, परेशानी, संकट हमारे जीवन में आता है तो हम अपने भाग्य को ही कोसने लगते हैं। दोस्तों, यह बात बिल्कुल सत्य है कि हमें जीवन में जो भी कुछ हासिल हुआ है वह केवल हमारे भाग्य से ही मिला है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि हम हाथ पर हाथ रखकर केवल भाग्य के भरोसे ही बैठे रहे। हमें ईश्वर ने सोचने समझने के लिए दिमाग अर्थात बुद्धि भी दी है। इसलिए किसी बुरे हालात में, किसी संकट की घड़ी में हम केवल भाग्य के भरोसे न बैठकर यदि अपना पूरा ध्यान अपने लक्ष्य तक पहुंचने में लगा दें, अपनी बुद्धि से काम लेकर अच्छी युक्तियां बनाएं, अच्छी प्लानिंग करें, तो उन बुरे हालातों से हम काफी हद तक बाहर आ सकते हैं। इसी विषय पर आधारित है आज की यह सुंदर कहानी। कौन चाहता श्रेष्ठ है, बुद्धि अथवा भाग्य? एक समय की बात है, ब्रह्मा जी का दरबार लगा हुआ था। सौभाग्य से दरबार में भाग्य और बुद्धि भी उपस्थित थे। अचानक ही वहीं दरबार में भाग्य और बुद्धि में तीखी नोकझोंक होने लगी। भाग्य कह रहा था कि मैं सबसे बड़ा हूँ, मेरे ही कारण मनुष्य सुख, दुख या ऐश्वर्य भोगता है। जो कार्य मैं कर सकता हूँ वो तुम कभी नहीं कर सकती। लेकिन उधर बुद्धि का मानना था कि जो कार्य मैं कर सकती हूँ वह तो कोई और कर ही नहीं सकता। अरे भाग्य, क्यों तुम मूर्खों जैसी बातें कर रहे हो? जब मैं किसी व्यक्ति का साथ छोड़ देती हूँ ना, तो वह व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता और पागल हो जाता है। इस प्रकार भाग्य और बुद्धि में जबरदस्त बहस चल रही थी। जब उन दोनों के इस झगड़े का कोई निर्णय ना निकल पाया तो दोनों ने ब्रह्मा जी से इस बात का फैसला करने के लिए कहा। भाग्य ने ब्रह्मदेव से कहा, हे भगवान, बुद्धि कहती कि मैं सबसे बड़ी हूँ और मेरा मानना है कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ। हे प्रभु, अब आप ही निर्णय कीजिए कि हम दोनों में से श्रेष्ठ कौन है। उन दोनों का तर्क सुनकर ब्रह्मदेव ने कुछ क्षण सोचा और फिर कहा, तुम दोनों अपनी क्षमता का परीक्षण करके दिखाओ, तभी मैं बता सकूंगा कि तुम दोनों में से कौन बड़ा है। तभी ब्रह्मदेव की नजर धरती पर एक गरीब चरवाहे पर पड़ी। उस चरवाहे को देखकर ब्रह्मदेव के मन में एक योजना आई। उन्होंने कहा, सुनो, वहां धरती पर एक गरीब चरवाहा रहता है। तुम दोनों में से जो भी इसे राजा बना देगा वही सर्वश्रेष्ठ कहलाएगा। यह सुनकर बुद्धि ने भाग्य से कहा, जाओ भाग्य, पहले तुम इस चरवाहे के पास जाओ और आज से मैं इसका साथ छोड़कर जा रही हूँ। और अब भाग्य ने चरवाहे के शरीर में प्रवेश किया। तब भाग्य ने देखा कि चरवाहे के पास तो केवल 3 बकरियां ही थी, रहने के लिए एक टूटी सी झोंपड़ी, फटे हुए कपड़े और पाँव में जूते चप्पल तक नहीं थे। चरवाहा पूरा दिन बकरियों को चराने में लगा रहता था। चरवाहे की यह दशा देखकर भाग्य को बहुत बुरा लगा। वह चरवाहे को राजा बनाने की सोचने लगा और इस काम को अंजाम देने के लिए भाग्य ने एक जोड़ी सोने के जूते उसी स्थान पर रख दिए जिस स्थान से वह चरवाहा हर रोज गुजरता था। उस दिन जंगल की ओर जाते हुए चरवाहे ने अपने मार्ग में सोने के चमकते हुए जूते देखे, लेकिन क्योंकि उसके पास बुद्धि नहीं थी इसलिए उसे पता ही न चल सका कि वे जूते सोने के हैं। चरवाहे ने वे जूते अपने पाँव में पहन लिए और सोचा, चलो अब ये नए जूते पहनने के काम आएंगे। अब तो वह चरवाहा रोजाना उन जूतों को पहनकर जंगल में जाता और लकड़ियां काट कर लाता। भाग्य उसका साथ दे रहा था, लेकिन बुद्धि के न होने से चरवाहा पहले जैसा जीवन ही जी रहा था। अब तो भाग्य परेशान हो गया। मैंने तो इसे राजा बनाने की सोची थी, लेकिन इसके जीवन में तो कोई बदलाव नहीं आया। यह तो पहले की तरह चीथड़ों में ही रहता है। खैर, उसे राज्य के राजा का नाम था तेज प्रताप सिंह। राजा तेज प्रताप का एक सौदागर जो रोजाना अपने ऊंटों पर पीतल लाद कर उसे बेचने के लिए जाता था। चलते चलते एक दिन वह सौदागर उसी मार्ग से गुजरा और उस मार्ग पर उसने चीथड़े पहने हुए एक चरवाहे को देखा। तभी सौदागर की नजर उसके जूतों पर पड़ी जो कि शुद्ध सोने के थे। अब सौदागर हैरान होकर सोचने लगा, शायद इस बेवकूफ चरवाहे को उन जूतों की कीमत मालूम ही नहीं है। उसने उस चरवाहे से पूछा, भाई, ये जूते तुम्हें कहाँ से मिले हैं? ये जूते तो मुझे उसी रास्ते में पड़े मिले थे। चरवाहे ने उत्तर दिया। सौदागर ने फिर पूछा, क्या तुम ये जूते मुझे बेच दोगे? हाँ हाँ, जरूर बेचूंगा।
ये जूते तो बहुत मजबूत है, कितने दिन हो गए मुझे इन्हें पहने, लेकिन तब भी फटते नहीं हैं। अब सौदागर ने पूछा, बदले में तुम क्या लोगे? चरवाहे ने भोलेपन से उत्तर दिया, भाई जूतों के बदले तुम मुझे 1 मन आटा दे देना, जिससे कि मैं और मेरी माँ पेट भरकर रोटी खा पाएंगे। मंजूर है, सौदागर मन ही मन खुश होते हुए बोला और उसे 1 मन आटा देकर वो सोने के जूते लेकर वहां से चल पड़ा। यह देखकर बुद्धि ने भाग्य से कहा, अरे भाग्य, ये सब क्या है जिसे आप राजा बनाना चाहते हैं? उसने तो सोने के जूते 1 मन आटे के बदले बेच दिए। भाग्य गुस्से से बोला, तुम चुप रहो बुद्धि, तुम देखती जाओ मैं इसे कैसे राजा बनाता हूँ। भाग्य ने फिर पासा पलटा और इस बार उसने हीरे जड़ित सोने के जूते चरवाहे के रास्ते में रख दिए। अगले दिन चरवाहा जब उसी मार्ग से निकला तो उसने उन जूतों को देखा और सोचने लगा, अरे वाह, ये जूते तो पहले से भी ज्यादा सुंदर हैं, चलो इनको भी पहन लेता हूँ। और उसने वे हीरे जड़ित जूते पहने और जंगल में बकरियां चराने चला गया। कुछ दिनों के बाद संयोग से वही सौदागर उसी रास्ते से अपना माल बेचने के लिए गुजरा तो उसने चरवाहे के पास पहले से भी सुंदर स्वर्ण जड़ित जूते देखे तो वहीं रुक गया और चरवाहे से पूछने लगा, भाई क्या ये जूते तुम मुझे बेचोगे? जरूर बेचूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें मुझे 1 बोरी भुने हुए चने देने पड़ेंगे। सौदागर ने कहा, मंजूर है, और उन जूतों को 1 बोरी भुने हुए चनों के बदले खरीद लिया। अब सौदागर के मन में यह विचार आया कि क्यों न मैं ये जूते राजा को दे दूं, तो राजा मुझे बहुत सा धन देगा। और अब तो वह राजा के पास पहुंचा, राजा को जूते दिखाए। जूतों को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उन जूतों को 100 स्वर्ण मुद्राओं के बदले खरीद लिया और सौदागर से पूछा, भाई तुम इतने सुंदर जूते कहाँ से लाते हो? सौदागर ने झूठ बोला और कहा, महाराज, जहाँ मैं अपना माल बेचने जाता हूँ वहाँ के राजा ने खुश होकर मुझे ये जूते भेंट किए हैं। राजा ने खुश होकर कहा, भाई क्या उस राजा का कोई पुत्र है? तो मैं अपनी बेटी की शादी उससे करवा दूंगा। इस बार वहां जाओ तो यह प्रस्ताव लेकर जाना। अब तो सौदागर बड़ी मुसीबत में फंस गया और सोचने लगा, अरे अब मैं क्या करूं? फिर कुछ सोचकर सौदागर उसी चरवाहे के पास गया। वहां जाकर देखा कि चरवाहा तो अपनी बकरियों के साथ बैठा था। सौदागर ने अपने पीतल के बर्तनों का बोरा नीचे उतारा और चरवाहे से बात करने लगा। बात करते करते वह चरवाहा बर्तनों के उसी बोरे के ऊपर बैठ गया और क्योंकि भाग्य चरवाहे का हर पल साथ दे रहा था, इसी कारण वे सभी पीतल के बर्तन सोने के हो गए। यह चमत्कार देखकर सौदागर आश्चर्यचकित हो गया। वह सोचने लगा, हो ना हो यह चरवाहा जरूर कोई बड़ा जादूगर है, इसलिए इसे ही मैं राजा बना देता हूँ। अब तो सौदागर अपनी जीभ पर शहद रखते हुए चरवाहे से कहने लगा, भाई तुम चिंता मत करो, मेरे पास काफी धन है, मैं यहाँ एक महल बनवा देता हूँ, तुम यहाँ के राजा बन जाना। उसके बाद मैं आपकी शादी मेरे देश की राजकुमारी से करवा दूंगा। चरवाहा भोलेपन से बोला, भाई तुम कुछ भी करो, लेकिन मेरी बकरियों का हमेशा ध्यान रखना। यह सुनकर सौदागर सोचने लगा, यह चरवाहा तो निरा मूर्ख ही रहा, मैं इसे राजा बना रहा हूँ और यह बकरियों का राग अलाप रहा है। खैर, अब सौदागर ने वहां एक सुंदर महल बनवा दिया और फिर राजा के पास पहुंचा और कहने लगा, महाराज, मैंने उस राजा को शादी के लिए तैयार कर लिया है, आप वहीं पर राजकुमारी का विवाह उस राजा के बेटे से करवा दें। राजा ने अपने मंत्री को सगाई का शगुन देकर उसी राजा अर्थात चरवाहे के पास भेजा। धीरे धीरे विवाह का दिन भी नजदीक आ गया। यह सब भाग्य के कारण ही हो रहा था, लेकिन क्योंकि बुद्धि चरवाहे के साथ नहीं थी, इसलिए बुद्धि न होने के कारण चरवाहा अभी भी बकरियां चराने में मस्त था। यह देखकर सौदागर माथा पीटने लगा। उसने चरवाहे को सारी बात सच सच बता दी और कहा, अब मैं जैसा कहूँ वैसा ही करना, वरना राजा हम दोनों को मरवा देगा। सौदागर की बात सुनकर चरवाहा बहुत घबरा गया। खैर, विवाह का शुभ मुहूर्त भी नजदीक आ गया और राजा बहुत सारे रथ, हाथी, घोड़े और पालकी लेकर शादी के लिए वहां पहुंचा। विवाह की सभी रस्में पूरी हुई। उसके बाद चरवाहे को महल के एक आलीशान कमरे में सोने के लिए भेज दिया गया। वह कमरा महल की 7वीं मंजिल पर था। जब चरवाहा उस कमरे में पहुंचा
तो उसे वहां पायल और चूड़ियों की खनखनाहट सुनाई दी। पायल की आवाज सुनकर चरवाहा बहुत डर गया और चुड़ैल चुड़ैल करता हुआ इधर उधर भागने लगा तथा 7वीं मंजिल से नीचे कूदने लगा। यह देखकर भाग्य बहुत डर गया और वह बुद्धि से बोला, बुद्धि, मैं हारा तुम जीती, लेकिन अब तुम ही इस चरवाहे की जान बचाओ। और फिर क्या था, ठीक उसी पल बुद्धि ने चरवाहे के मस्तक में प्रवेश किया और बुद्धि के आते ही चरवाहा होश में आया। वह सोचने लगा, अरे मैं अपनी जान क्यों दे रहा हूँ। वह अपने सुहागरात के कक्ष में गया और वहां सुंदर राजकुमारी को देखकर प्रसन्न हो गया और फिर वह चरवाहा राजा बनकर उस राजकुमारी के साथ आनंद से रहने लगा। इस प्रकार बुद्धि के आते ही वह चरवाहा राजा बनकर राजा का सुख भोगने लगा। अब ब्रह्मा जी ने अपना निर्णय सुनाया। बुद्धि और भाग्य में से बुद्धि ही सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि यदि बुद्धि न हो तो भाग्य में आया हुआ राजपाट भी चला जाता है। इसलिए बुद्धि को ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। धन्यवाद।